अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जैसा इसको भी हम आसान तरीके से करने का तरीका सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1 आपके सामने। 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। अगेन क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी सर्च आ जाएंगे, अच्छा सॉरी आगे भी है, प्लस 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सर्च है, इसमें भी और इसमें भी, लिहाजा यहाँ पे रैशनलाइज करने का हमें कोई सच फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर से निकालेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाता है, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे दोनों में है। लिहाजा ऐसा क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाएं सर्च, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम से कर सकते हैं, जो कि आसान कॉन्सेप्ट है। अब एलसीएम का क्या तरीका है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका प्रोडक्ट हमारा एलसीएम आ जाएगा और इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई करेंगे, यानी √5 माइनस √3 को 1 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस √5 प्लस √3 को 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आसान तरीन तरीका होता है, हम उससे करेंगे। तो हम देखें √5 प्लस 1 प्लस √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे √5 माइनस √3 से क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए, और इस √5 प्लस √3 को हम 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। क्या किया कि डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट को हम एलसीएम बना लेते हैं और यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्च आनी चाहिए, यानी पहले 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 1 इंटू √5 हो जाएगा √5, फिर आ जाएगा माइनस √3, फिर √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √10, और फिर √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा √6। सिमिलरली यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, 1 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2 से इसको और फिर √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा 1 को √5 से मल्टीप्लाई किया आ गया √5, फिर 1 से इसको किया माइनस √3, फिर √2 को √5 से किया तो √10, फिर √2 मल्टीप्लाई में √3 आ गया माइनस √6। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 इंटू √5 किया तो √5, फिर 1 प्लस 1 √3 टाइम्स का होगा √3, फिर अब √2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस √10 और ये आ गया माइनस √6, और नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखें जो लाइक टर्म्स हैं हम उनको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, उनको हम यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। देखें ये कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो सेम टर्म्स आ रही हैं, ये प्लस √5 है, ये प्लस √3 है, ये प्लस √3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस माइनस √3 के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह ये प्लस √10 है और ये माइनस √10 है, ये कैंसिल हो गया। अब जो बाकी बच गया, यानी √5 और √5 ये हो जाएगा 2 √5, और फिर इसी तरह ये माइनस √6 और ये माइनस √6, तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड कर लेंगे तो 2 टाइम्स माइनस √6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास √5 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का, तो आ गया 2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √5 माइनस √6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 ये हमारे सामने 1/2 प्लस √3 प्लस 2/5 माइनस √3 प्लस 1/2 प्लस √5। अब एक ये तरीका कि मैं तीनों को एलसीएम के जरिए करूँगा, सवाल बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसका आसान तरीका है कि तीनों को हम लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू दिस प्लस b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। अब फिर a, b और c तीनों को पहले अलग अलग रैशनलाइज कर लेंगे, और जब हमारे पास तीनों के आंसर आ जाएंगे तो फिर a प्लस b और प्लस c करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो पहले हम a को रैशनलाइज कर लेते हैं, इसके कॉन्जुगेट पे से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई नीचे फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 माइनस √3 और नीचे आ गया 4 माइनस 3 1, तो 1 लिखा नहीं जाता। अब इस तरह हम b को रैशनलाइज कर लेते हैं, b की वैल्यू हमारे पास 2/√5 माइनस √3।
अब इसके कॉन्जुगेट पेयर से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, यानी √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। अब अगेन इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करें और नीचे फार्मूला बना दें a² माइनस b² का, तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, यानी ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। इसी तरह √3 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट का लेंगे तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा। तो अब ये वाला 2 इस 2 से हम कैंसिल कर देंगे। ये देखें 2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया √5 प्लस √3। अब इसी तरह सिमिलरली c को भी हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो c की वैल्यू थी 1/2 प्लस √5, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस √5 और नीचे आ गया 4 माइनस 5 यानी -1 आ जाएगा। जब -1 आ जाएगा, अगेन जब -1 नीचे आ जाए तो इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दें और इनके साइन चेंज कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस √5। अब हमारे पास a b c तीनों रैशनलाइज होके आ गए। अब हम लिखेंगे नाउ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, तीनों के आंसर लिख लेंगे। a का आंसर था हमारे पास 2 माइनस √3 प्लस b का आया √5 प्लस √3 प्लस c का आंसर था -2 प्लस √5। अब यहाँ पे जो सेम टर्म्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 2 के साथ, -√3 प्लस √3 के साथ। अब ये √5 प्लस √5 आ गया, तो आंसर आ गया 2/5। लास्ट पार्ट अगेन बिल्कुल पार्ट नंबर 2 जैसा ही है कि हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के सेट्स दिए हुए हैं, 2 प्लस √5/√3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 3/√5 प्लस √2। अगेन वैसे ही करेंगे, एक का नाम a, फिर b और फिर c। अब इनको तीनों को पहले बारी बारी रैशनलाइज कर लेते हैं। इनके डिनोमिनेटर को पहले a को रैशनलाइज किया, 2/√5 प्लस √3, इसके कॉन्जुगेट पेयर से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर √5 माइनस √3। अब हम b को रैशनलाइज करते हैं। b हमारा 1/√3 प्लस √2, तो इसके कॉन्जुगेट पेयर से यानी √3 माइनस √2 से इसको मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, उसके बाद इसको भी वैसे ही उसी फार्मूले के बाद सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया √3 माइनस √2। अब सिमिलरली c की वैल्यू लें 3/√5 प्लस √2, इसके कॉन्जुगेट पेयर से इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू √5 माइनस √2 और नीचे फार्मूला बनेगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये देखें 3 इंटू √5 माइनस √2, और फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 आ गया। अब ये 3 से कैंसिल हो गया और c का आंसर आ गया √5 माइनस √2। अब हम क्वेश्चन के मुताबिक लिखेंगे a प्लस b माइनस c, यानी a प्लस b माइनस c। a की वैल्यू आई है हमारे पास √5 माइनस √3 प्लस b की वैल्यू आई है √3 माइनस √2 और c की वैल्यू आई है √5 माइनस √2। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दें, ये हो जाएगा √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2, और फिर ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -√5 प्लस √2। अब जो सेम टर्म्स हैं यानी जिनके सेट सेम है और एक पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए √5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस √2 माइनस √2 के साथ कैंसिल हो गया, और √3 माइनस √3 का कैंसिल हो गया, और आंसर हमारे पास आ गया 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हमने किए। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स थे, तीनों किए और तीनों लॉन्ग क्वेश्चन थे। लिहाजा आपको कोशिश मैंने की थी कि आसान तरीके से करवाऊँ, उनको लेट किया ABC में, और फिर उनके बाद रैशनलाइज करने के बाद उनके आंसर्स के साथ हमने उसको सिंप्लीफाई किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। जो लोग रेगुलरली लेक्चर देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग पहली दफ़ा लेक्चर देख रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।